हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मैं मोनिका अपने पॉडकास्ट द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज के हमारे गेस्ट हैं ईशु, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। हेलो ईशु। हेलो मैम। वेलकम टू द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतना वैल्यूबल समझा कि मेरे को अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मैं आपके ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता सकूं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, तो चलिए ईशु, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशू है। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें मेरे मम्मी पापा, भाई बहन एंड दादू दादी, चाचू चाची सब लोग हैं। एंड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है। ओके, बेसिकली ईशु आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ और बट मोस्टली बुआ फूफा जी के साथ रहती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ ही रही हूँ। ओके, तो आप अपनी सिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, आगरा एक बहुत अच्छी सिटी है एंड उसमें सबसे मोस्ट फेमस हमारा ताजमहल हुआ। आगरा का डेजर्ट में फेमस पेठा है, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है। और वहाँ की कचौड़ियाँ भी बहुत फेमस है। ओके, इसो जैसे अभी आपने स्कूल कंप्लीट कर लिया, हाँ। तो हमें स्कूल की कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो आप अपने स्कूल की किन चीजों को मिस करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं मिस करती हूँ, जैसे हम्म। कि लंच विद फ्रेंड्स, मस्ती विद फ्रेंड्स एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मैं अपने टीचर्स को बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि वो मेरे को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एज अ मतलब फ्रेंड की तरह समझते थे और एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करते थे। तो मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। इसो क्या आपको लगता है कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उनको अपने करियर के तौर पर चुनना मुश्किल? अ, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। अगर अदर के साथ होता है तो नहीं बोल सकती, बट मैंने तो वही चूज किया है जो मेरे को मेरे करियर तक ले जाएगा। ओके, आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए? मैंने पीसीएम। तो बेसिकली आपने अभी भी उन्हीं को कंटिन्यू रखा है? हाँ, मैं उनको ही कंटिन्यू करूंगी अभी आगे। ओके, बीइंग ए गर्ल इशू सेल्फ डिपेंड होना क्यों और जरूरी है? एक लड़की के लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंड होते हो तो आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे और इससे आपका एक कॉन्फिडेंट और रेस्पेक्ट दोनों बढ़ेगी और फिर आपको भी अच्छा फील होगा और आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो खुद से। क्या आपको ऐसी फ्रीडम मिली? हाँ बिल्कुल, मेरे को पूरी फ्रीडम है। आप अपनी लाइफ का कौन सा दिन एक दोबारा जीना चाहती हैं? मैं अपनी लाइफ का एक्चुअली एक बार क्या था कि मेरा बर्थडे था और मेरा स्कूल में मेरा प्रैक्टिकल भी था। तो मैं, अगर मेरे को मौका मिलता है कभी, तो मैं अपने उसको जीना चाहूंगी, क्योंकि उस दिन ना मेरे को, मैंने बहुत मस्ती की थी स्कूल में, बहुत ज्यादा सब शैतानी भी की थी। तो अगर मेरे को ये दिन मिलता है तो मैं अपने स्कूल उस वाले दिन को फिर से जीना चाहूंगी। ओके, तो आपने अपना बर्थडे स्कूल फ्रेंड्स के साथ हाँ, बहुत सेलिब्रेट मस्ती भी की किया? थी। हाँ। ओके, यार आपके अकॉर्डिंग सोशल प्रेशर एक लड़की या लड़के में से किस पर ज्यादा होता है? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो लड़कियों पे ज्यादा होता है, क्योंकि हर चीज में लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो ही बेटर करें। ऐसा क्यों? अगर लड़कियों से की जा रही है तो लड़कों से भी करनी चाहिए। और ज्यादातर लड़कियों को रोक टोक में रखा जाता है, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, तो लड़कियों पे ज्यादा होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम यहाँ एक गर्ल आई थी, मैंने उससे भी पूछा था। तो देन कमेंट में मैसेज आया कि कुछ लड़कों का मैसेज आया था कि नहीं मैम, लड़कों का होना भी इजी नहीं होता, लड़कों पर भी बहुत प्रेशर होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कों का यही है, लड़के अपने मन की करते हैं। हाँ। और वैसे तो लड़कियों पे ज्यादा प्रेशर होता है कि यहाँ मत जाओ, वहां मत करो, ये मत करो। तो ऐसा लड़कों को कोई रोक टोक नहीं होती, चाहे वो कभी भी घर आते हैं, कभी भी जाते हैं। लड़कियों को होता है इन चीजों में। या ओके, इस एक लड़की के लिए सोशल मीडिया पर सेफ रहने के लिए क्या जरूरी है? लड़कियों को बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, इस पे लड़कियों को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उनको अपना प्राइवेट अकाउंट तो हमेशा प्राइवेट ही रखना चाहिए। और अगर आप उनको कोई ऐसा वियर्ड मैसेज आ रहा है या अननोन मैसेज आ रहा है तो उनको तुरंत ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर देना यस चाहिए। यस। और आजकल एक न्यू आ गया है कि उसमें मैप का भी हो गया है, तो उसमें अपनी लोकेशन हमेशा ऑफ ही रखो। ओके, जैसे इसको हमने कई बार देखा भी है कि एक डीप फेक चल रहा, गर्ल्स की फोटो को मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया में। क्या आपने इस बारे में अवेयरनेस ली? ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत एआई बहुत गलत कर रहा है ये चीज। तो वैसे ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ फोटोज में ही है, आप उसको अच्छे यूज में भी ले सकते हो। ऐसा क्यों कि गर्ल्स के फोटो एडिटिंग के लिए लो,
तो अगर आप लोग चाहो तो उसको पढ़ाई में यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि गर्ल्स के फोटोज ही एडिट करो, तो ये गलत है मेरे हिसाब से तो। हाँ, और मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हाँ, अननोन लिंक पे क्लिक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आजकल अननोन तो बहुत ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ओके, आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ने हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाया या फिर ज्यादा ही खराब कर दिया? अब दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, 2-2 3-3 दिन में हमें एक दूसरे का संदेश मिलता था कि, और अभी क्या है कि हम वीडियोस और पोस्ट से देख सकते हैं कि कौन इंसान क्या कर रहा है ना। और पहले क्या होता था, ये सब नहीं था। हाँ, तो एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन ये इसका ओवर यूज करना बहुत बेकार है। हाँ, क्योंकि यस। हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और पूरे दिन फोन में ही रहना ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए फैमिली को भी टाइम दो। और तो इसका यूज अच्छा हो सकता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि काफी देर फोन पर घंटों तक बातचीत करते रहना और सोशल मीडिया पर रील्स में स्क्रॉलिंग करते रहना, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहा कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। आप अपने फ्यूचर में किस तरह की दुनिया देखती है? मैं अपने फ्यूचर में एक ऐसी दुनिया देखती हूँ जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिले, और लड़के और लड़की में भेदभाव तो बिल्कुल भी ना हो, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे। और जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, तो टेक्नोलॉजी का यूज सही पर्पस के लिए हो। ओके, और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान होगा आगे चल के? टेक्नोलॉजी का यूज सही हो रहा है आजकल, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी आने से टाइम की बचत हो रही है। जो टाइम घंटों तक का होता था, आजकल मशीनों ने उसको 2 4 5 मिनट का कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक तो इससे हमारी टाइम की वो सेविंग हो रही है, और जो पहले बहुत सा काम ऐसे थे जो हाथों से करने पड़ते थे, अभी मशीनों से करके वो बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे चलकर कोचिंग के लिए या फिर किसी स्टडी के लिए अगर एक नई सिटी में शिफ्ट होना पड़े तो आप क्या प्लान करेंगे? अगर नई सिटी में अपनी पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा, तो पहले तो मैं वहाँ का ये देखूंगी वहाँ के लोग कैसे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे को घर मिल गया तो मैं रहने लग जाऊँ। मैं वहाँ के लोग देखूंगी, वहाँ की जगह देखूंगी, वहाँ कैसे नेगेटिव लोग तो नहीं रहते। और वहाँ पे मैं ऐसी गर्ल्स का साथ देखूंगी जिनका कोई एम हो और मेरे से थोड़ी मैच हो उनकी। ये नहीं कि उनका कोई एम ना हो और वो मेरे को बिगाड़ दें, तो ओके। और मम्मी पापा की मेहनत वेस्ट जाए, ऐसा नहीं। और मैं ऐसे देखना चाहूंगी लड़कियों को कि वो मेरे को भी सक्सेसफुल अपना एम की तरफ बढ़ाएं। और ओके, अगर इशू आपकी लाइफ एक बुक हो तो क्या आप उसका नेक्स्ट पेज पलटेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे पता चलता है मेरी लाइफ एक बुक है, और उसमें अगर मेरा दूसरे पन्ने में मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज भी लिखी हैं, तो फिर भी मैं पलटना चाहूंगी, क्योंकि जब तक चैलेंजेस ना लो तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर लाइफ में जब तक चैलेंजेस ना हो तो लाइफ लाइफ नहीं होगी। ओके, ईशु, मैंने अपने पॉडकास्ट में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। मैं आपको कुछ टाइम के लिए एंकर बनने का मौका देती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। मैम, मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि ये जो आपका पॉडकास्ट का ड्रीम है वो बचपन से था या अभी आपका आया था? इस पॉडकास्ट का बचपन से नहीं सोचा था, लेकिन कैमरे के सामने वर्क करना ये बचपन से था। मुझे कैमरे के सामने काम करना और एक्टिंग करना, मुझे एक्टिंग करना ही बहुत ज़्यादा पसंद था। पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि नहीं स्टडी करनी है, इस लाइन में नहीं जाना है। लेकिन पॉडकास्ट का मैंने लास्ट ईयर ही सोचा था। इस पर काफ़ी होमवर्क करना पड़ा, मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ी, बट ये था कि हाँ भाई कैमरे के सामने कुछ करना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे एंकर बनने का मौका दिया और आपने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा था आपका। ओके, इशू, हम आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर आपको विद इन 3 to 5 सेकेंड ठीक है। है। ओके, ओके मैम। फेवरेट फूड पाव भाजी। और फेवरेट बुक? स्टोरी बुक्स। ओके, फेवरेट मूवी? तारे जमीन पे। फेवरेट आउटफिट? जीन्स टॉप। ओके, और टी और कॉफी? टी। या एरोप्लेन और शिप? एरोप्लेन। ओके, ईशु, आपका कोई सीक्रेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं और मेरा भाई हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग खेल रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि चल सीढ़ियों से जंप करते हैं। तो मैं और वो हाथ पकड़ के जा रहे थे, तो वो जंप कर लेता है, लेकिन मेरा क्या है, मैं नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ थी।
तो वो उसने हाथ पकड़ के मेरे को लिया, मैंने उसको पीछे ही खींच लिया, तो हम लोग गिरे एंड उसके वहाँ फेस पे स्वेलिंग वगैरह आ गई। तो ये हमने घर पे नहीं बताया था, तो ये हमारा अभी तक सीक्रेट ही है। ओके, और अभी पता चल जाएगा? अभी है कुछ नहीं। ओके, फाइनली ईशु, आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, बिल्कुल। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो अच्छे से मेहनत करो और गिव अप मत करो, और स्ट्रेस फील तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सबसे हो जाता है, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि इंडिया का फ्यूचर अभी हम यंग जनरेशन के हाथ में है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया आयशु, और हमारे स्टूडेंट ऑडियंस आई थिंक इससे बहुत कुछ समझेगी और प्रोत्साहित होगी। आप ईशु, मैं आपको भी और हमारी ऑडियंस को भी कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि हमने आज लड़कियों के सेल्फ डिपेंड होने के बारे में कुछ बातें की, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग एक गर्ल्स को बचपन से उसके पेरेंट्स के द्वारा स्टडी के साथ साथ उसके सेल्फ डिसीजन लेने, अपनी केयर करने, ये सब भी उसको बचपन से ही सिखा देना चाहिए। कुछ लड़कियां अपनी लाइफ में समझौते कर लेती है, जिससे उनकी लाइफ बहुत नेगेटिव थॉट से भर जाती है। इसलिए मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी डॉटर्स को एक फ्रीडम का माहौल देकर उनके लाइफ को इजी बनाएं, जिससे उनका सक्सेस होने के रास्ते भी इजी हो जाएंगे। बेशक उन्हें रिश्तों की रिस्पेक्ट करना सिखाए, लेकिन उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए भी प्रोत्साहित जरूर करें। थैंक यू सो मच। ईशु, हम हमारे शो में आने वाले हर स्टूडेंट को एक प्लांट गिफ्ट करते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव होने में हेल्प हो सके। तो आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करूंगी। ईशु, हम हमारे शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ लेते हैं, प्लीज आप भी अपना ऑटोग्राफ। ओके, थैंक यू सो मच ईशु, हमारे शो में आने के लिए और अपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मैं ऑडियंस को भी कुछ बोलना चाहूंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला कि अभी इंडिया का फ्यूचर हम यंग जनरेशन के ही हाथ में है, तो बी कॉन्फिडेंट एंड मेक द इंडियन प्राउड। थैंक यू। Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity.